अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपके पास बकरियां हैं और गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। गर्मियां शुरू हो गई हैं जिसमें हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, धूप का ना लगना, वज़न का कम होना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें गर्मियों शुरू होते ही बकरों में ये अलामत शुरू हो जाती हैं। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ, इसमें हम तफसीली बात करेंगे। तो वीडियो को बराए मेहरबानी आखिर तक देखिएगा और पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, बकरी पालन नज़र आते हैं, गुड फार्मिंग से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, किसान नज़र आते हैं, शौकीन नज़र आते हैं, छतों पे शौक़ करने वाले हैं, घरों पे शौक़ करने वाले हैं, सबकी खिदमत में मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो बराए मेहरबानी लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। शेयर करने से ये होता है कि दुरुस्त मालूमात लोगों तक पहुँचती हैं और घर बैठे उनका फ़ायदा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज ये समझते हैं कि जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो बकरियों के में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो उनके जिस्म में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। सबसे पहले तो हीट स्ट्रेस होता है जिसमें बकरियाँ की सांस फूलती है, मुंह से सांस लेने लगती हैं और बेचैन होना शुरू हो जाती हैं। हीट स्ट्रोक में ये होता है कि बकरी जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लगने की वजह से, पानी की कमी की वजह से लड़खड़ा जाती है और गिरती है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी मौत भी होती है। तो सबसे कॉमन बात ये होती है कि बकरी जो है वो कम खाने लगती है, चारा दाना ज़्यादा नहीं खाती, वज़न कम कर लेती है और जो है उसकी वजह से दूध की पैदावार में कमी भी वाक़ई हो जाती है। सबसे पहली बात, बकरियों को सायादार और ठंडी जगह पर रखें। शेड बना रहे हैं तो टीन वगैरह का इस तरह का शेड ना हो, कपड़ा हो तो वक्ती तौर पर, या फिर वो जो घास वगैरह से जो ऊपर शेड बनाते हैं वो हो। पंखा ज़रूर लगाएं। फ़र्श को हल्का मामूली सा जो है वो छिड़काव कर दिया करें। और दूध ये है कि 12 से 4 के बीच में जो है वो बकरियों को बाहर ना निकालें। कुछ लोग होते हैं ग्रेजिंग करने, चारा चराने के लिए बाहर निकालते हैं। 12 से 4 के दरमियान धूप जो इस टाइम बहुत हो उस टाइम मत निकालें। और साफ़ सुथरा पानी रखें हमेशा। कोशिश करें कि पानी जो है वो बिल्कुल भी गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, हल्का सा जो है मामूली सा ठंडा पानी जो है वो लाजमी रखें। साफ़ सुथरा बर्तन में साफ़ सुथरा पानी रखें, थोड़ा सा मामूली सा ठंडा पानी रखें। और पानी को जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस बना कर रखें, जिसमें 1 चुटकी नमक और 2 से 5 ग्राम जो है वो गुड़ लाजमी इसमें जो है वो शामिल करके इसमें दें। इलेक्ट्रोलाइसिस का पानी दें जो एनर्जी बूस्टर होता है। बकरी से क्या होगा कि ज़्यादा पानी पिएगी। और बकरियों को कोशिश करें कि दौड़ाएँ नहीं, चलाएँ ज़्यादा नहीं। उनको बैठने, जितना आराम करेंगी बैठेंगी उतना अच्छा है। और चारे का या दाने का जो है आपका वक्त, वो उसको तब्दील करें। सुबह 7 से 8 बजे के बीच में दाना दें। 11 से 4 के बीच बिल्कुल भी नहीं दें। और 4 के बाद जो है वो आप अपने उसका दाना पानी करें। तो सुबह के वक्त नहलाएँ, धूप में जो है वो नहलाना अच्छा नहीं होता। और दूसरा ये कि चारा अगर आप दे रहे हैं तो उसमें जो है वो बरसीन दें, जौ दें, लोबिया दें। इसकी तासीर ठंडी होती है। अगर आप दाना वगैरह दे रहे हैं तो सुबह के टाइम दें, शाम के टाइम दें, दोपहर के टाइम ना दें। साथ साथ आप दे रहे हैं तो आंवला दें, तो इसमें विटामिन होते हैं। गुलकंद दें, सतावा का पाउडर दें, दूध की पैदावार को बढ़ाता है। जौ दें, जौ का पानी दें, ठंडक पैदा करता है। सौंफ दें, डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कि बकरी चारा छोड़ देती है, पेट फूल जाता है, दस्त या मोशन हो जाते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि छाछ की लस्सी दें, लिवर टॉनिक दें और मल्टी विटामिन्स जो है वो साथ में लाजमी से दूर रखें। लड़ाई झगड़े वाले मवेशियों को दूर रखें। अचानक चारा तब्दील नहीं करें। वैक्सीनेशन जो आपको करवानी हो इन गर्मी के, शदीद गर्मी जिस तरह हो रही है इन दिनों में, बिल्कुल भी ना कराएं। और आपने वीडियो पूरी देखी, पूरी सुनी, इस पर अमल किया, इंशाअल्लाह आपकी बकरी भी सेहतमंद रहेगी, दूध की पैदावार भी अच्छी होगी, बच्चे भी जो है वो अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे अल्लाह हाफ़िज़।